ओके, सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग आईफोन 11 इन 2023 तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें आईफोन 11 बाय करना पड़ेगा जिसकी प्राइसिंग 35 to 40 के अराउंड देने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम सेल के लिए रुकते हो एंड डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम बिग बिलियन के लिए भी रुकते हो, क्योंकि उसमें तुम्हें ये 30 के अराउंड देने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है इस फोन के लिए। एंड फोन को लेने के बाद सबसे पहली चीज जो तुम्हें बाय करनी होगी वो होगा इसका चार्जर, क्योंकि ऑब्वियसली इस फोन में तुम्हें चार्जर नहीं मिलता, तो तुम्हें 20 वॉट का एक एप्पल का चार्जर लेना पड़ेगा जिसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 1900 के अराउंड है। एंड ये बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम एप्पल का ही लो, क्योंकि बहुत ही सेफ चार्ज करेगा और तुम्हारे फोन को फास्ट चार्ज भी करेगा। एंड इसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई प्रीमियम हेडफोन पड़े हुए घर पे जिसे तुम यूज करना चाहते हो इस फोन के साथ, जो कि 3.5mm जैक पे काम करते हैं, तो तुम्हें ये भी लेना होगा लाइटनिंग टू 3.5mm जैक कन्वर्टर, क्योंकि ऑब्वियसली इस फोन में तुम्हें 3.5mm जैक देने को नहीं मिलता है। एंड इसके बाद मैं तुम्हें और भी चीज़ बताऊंगा जो कि तुम्हें जाननी चाहिए अगर तुम 2023 में इस पुराने फोन को लेते हो जो कि है आईफोन 11, और तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि तुम्हें आसानी होगी डिसीजन मेकिंग में कि तुम्हें इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू मेक इट सिंपल मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि व्हाई शुड यू कंसिडर इट एंड व्हाई शुडंट यू कंसिडर इट, कि आपको फोन को क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो कि मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा कि आपको क्यों फोन को लेना चाहिए एंड क्यों फोन को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाई शुड यू कंसिडर इट। तो इसमें पहला पॉइंट है कि iOS इकोसिस्टम। इसमें आपको एप्पल में iOS का इकोसिस्टम मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा आईफोन्स में होता है iOS, जिससे कि वो क्या करता है कि बाकी डिवाइसेज जैसे कि एयरपोर्ट्स और एप्पल वॉच वो उससे बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करता है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है। तो अगर आप एक आईफोन यूज़ करते हो तो आप अपने मैक से, एयरपोर्ट से, एप्पल वॉच से बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेटेड रहोगे, एक इकोसिस्टम में रहोगे। हाँ, इसका एक डाउनसाइड ये भी है कि आप बाहर की किसी डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते, किसी और ब्रांड की डिवाइस को यूज़ करोगे तो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। काम हो जाएगा लेकिन आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बट अगर आप एप्पल के ही डिवाइस को यूज़ करते हो तो यू विल गेट ए ग्रेट एक्सपीरियंस अगर आप एप्पल के डिवाइस को यूज़ करोगे तो। इसके बाद जो दूसरा रीजन इस फोन को लेने का वो होता है इसके अपडेट्स। तो एप्पल अपने सारे के सारे डिवाइस को बहुत ही टाइमली अपडेट देते हैं, यानी कि आपको हर एक मंथ में एक ना या दो अपडेट मिल ही जाएंगे आपके फोन में, जो कि बाकी कंपनीज नहीं देते हैं। और एप्पल अपने सारे एप्पल डिवाइसेस को यानी कि आईपैड्स, आईफोन्स और मैकबुक्स को 5 ईयर्स की वारंटी को एश्योर करता है, यानी कि आपको कोई भी डिवाइस ले लो, कोई भी फोन ले लो एप्पल की, आपको 5 ईयर्स की अपडेट्स तो मिलेंगे ही। मेजर अपडेट्स जो कि होते हैं iOS का अपडेट, जैसे कि अगर आपने iOS 10 पे स्टार्ट किया तो आपको iOS 15 तक तो गारंटीड मिलेगा अपडेट्स, लेकिन उसके बाद भी एप्पल अपने फोन में अपडेट देता है। जैसे कि आईफोन 6s में आपको 6 साल का अपडेट मिल चुका है, और क्योंकि ये फोन लॉन्च हुआ था 2019 सितंबर में, तो आपको 2025 तक तो डेफिनेटली इसमें मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे ही। लेकिन एप्पल उसके बाद भी आपको अपडेट दे सकता है, क्योंकि ये फोन बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, इसमें जो हार्डवेयर है बहुत ही अच्छे हैं, तो इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपडेट्स के मामले में, जैसा कि उन्होंने आईफोन 6s में किया था। तो अपडेट्स के मामले में आपको कोई भी झमेला नहीं होने वाला इस फोन में, जो कि बाकी कंपनीज में होते हैं, क्योंकि बाकी कंपनीज आपको 6 महीने में 1 या 2 ही अपडेट्स दे पाते हैं, एक्सेप्ट सैमसंग, क्योंकि सैमसंग भी आईफोन की तरह ही अपडेट देता है। बट अगर आप आईफोन लेते हो तो आपको मंथली 1 या 2 अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बग फिक्सेस होंगे या फिर आपको नए नए फीचर्स मिल जाएंगे आपके अपडेट्स में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रीजन की आपको इस फोन को क्यों लेना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका प्रोसेसर, जो कि है A13 बायोनिक, जो कि 3rd जनरेशन के न्यूरल इंजन के साथ आता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर है। ये इसमें आप बहुत ही अच्छे से गेमिंग कर सकते हो और फ्यूचर प्रूफ भी बहुत हो जाता है ये आपके लिए, क्योंकि ऐप्स हमेशा डेवलप होते रहते हैं और उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं। लेकिन फिर भी 2023 में भी आईफोन 11 बहुत ही अच्छे से सारे के सारे ऐप्स को हैंडल कर रहे हैं, एंड ये फ्यूचर में भी करेगा, क्योंकि A13 बायोनिक जो है बहुत ही अच्छा और कैपेबल प्रोसेसर है। इवन इसमें आपको सिर्फ 4GB का ही रैम मिलता है, बट ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। और इसमें आपको 3rd जनरेशन का न्यूरल इंजन मिलता है, जो कि बहुत सारे नए नए फीचर्स आता है, जैसे कि सीरी को ऑफलाइन में काम करने में हेल्प करते हैं। वो सीरी बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है इस वाले फोन में, क्योंकि इसके पहले फोन्स में वो काम नहीं करता, क्योंकि उसमें न्यूरल इंजन नहीं होता और इसमें 3rd जनरेशन का न्यूरल इंजन होता है, तो इसलिए सीरी इसमें ऑफलाइन भी काम करता है। और भी बहुत सारे कैमरा फीचर्स है जो कि इस न्यूरल इंजन पर डिपेंड करते हैं, जो कि होता है डीप फ्यूजन, जैसा कुछ फोटोज होते हैं वो आपके न्यूरल इंजन पर डिपेंड करते हैं और ये बहुत ही अच्छे से आपको फोटोज देते हैं। तो आपको प्रोसेसर के मामले में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, जो भी आप करना चाहे कर सकते हो। इसका प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, तो उस मामले में ये तो टॉप क्लास है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है इस फोन को बाय करने का वो होता है वायरलेस चार्जिंग, क्योंकि आजकल के सारे एंड्रॉइड फोन्स में आपको इस प्राइस रेंज में, जो कि होता है 30 to 35 के रेंज में, आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, और ये आपको फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और बहुत ही अच्छे से करता है। हाँ, थोड़ा स्पीड स्लो है, 5 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है इसमें, लेकिन वो काम करता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। क्योंकि आपको पता ही होगा अगर वायरलेस चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है तो फोन ज़्यादा हीट होता है और आपका बैटरी भी डैमेज होता है। तो 5 वोल्ट मेरे लिए लगता है, मुझे एनफ लगता है, तो आप वायरलेस चार्जिंग के लिए भी इस फोन को ले सकते हो। ओके, अगर मैं इसके बाद बात करूँ द नेक्स्ट रीजन टू बाय आईफोन 11 इन 2023, जो कि है इसके कैमरास। तो इसका कैमरास जो मेगापिक्सल का मैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसका जो पीछे के 2 कैमरास है उसमें एक वाइड है, एक अल्ट्रा वाइड है, दोनों के दोनों 12 मेगापिक्सल के हैं, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का ही है। एंड अगर मैं बात करूँ इस कैमरा क्वालिटीज़ की, तो कैमरा क्वालिटी आप देख ही सकते हो, क्योंकि ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ आईफोन 11 पे एंड मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा लाइट्स नहीं है, बट आप क्वालिटी फिर भी देख सकते हो कि इंडोर में ये कैसा कर रहा है, और मैं बाहर भी आपको शो कर दूंगा कि इसके बाहर में कैसा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फोटोज़ की, तो ये फोटोज़ भी बहुत ही अच्छी क्लिक करता है। इसके वाइड और अल्ट्रा वाइड दोनों अच्छे हैं, बट जो इसका अल्ट्रा वाइड है तो इसका क्वालिटी मुझे कम लगता है, क्वालिटी इशूज़ थोड़े हैं इसमें, आपको उतनी हाई क्वालिटी की फोटोज़ नहीं मिलती।
इसके अल्ट्रा वाइड से, बट इसमें अच्छा खासा काम कर देता है। एंड मैं अगर बात करूँ वीडियो क्वालिटी की, तो इसका जो बैक कैमरा है तो ये 4K 24, 30, 60 सब सपोर्ट करता है, तो बहुत अच्छे से इसमें आप कर सकते हो। स्लो में भी करता है सपोर्ट अच्छे से। एंड जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 4K 60 FPS पे भी रिकॉर्ड करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। किसी भी फोन में आपको 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा में देखने को नहीं मिलता, और इसमें आपको मिलता है स्लो मो फ्रंट कैमरा में भी। स्लो मो पीछे तो है ही, लेकिन इसमें आपको फ्रंट कैमरा में भी स्लो मो मिलता है, जिससे कि आप रील्स और यूट्यूब वीडियो जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो, और बहुत ही अच्छे से काम करता है इसका स्लो मो, जो कि मैं आपको कुछ ही देर में दिखा दूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और आप फोटोज की क्वालिटी भी देख ही सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसके लिए कोई डेडिकेटेड कैमरा टेस्टिंग नहीं की है। मैंने जो डे टू डे में फोटोज क्लिक किए थे मैं उन्हें ही शो कर रहा हूँ, आप इन्हें देख सकते हो, क्योंकि आप ऐसा ही फोटोज को क्लिक करने वाले हो। आप कोई कैमरा फोटोग्राफर की तरह फोटोज तो क्लिक करोगे नहीं, कहीं घूमने जाओगे तभी क्लिक करोगे। तो ये सारे फोटोज है, पोर्ट्रेट फोटोज है, कुछ मैंने वाइड एंगल पे लिए हैं, कुछ मैंने क्लोजअप से लिए हैं। तो ये सारे फोटोज है जिसे आप देख के जज कर सकते हो कि ये कैसे काम करता है। नाइट मोड में भी मैंने बहुत सारे फोटोज लिए हैं। And if you guys are into golden hour photos, which I am not, you can see the samples. And trust me, I clicked this only for the review purpose. और अगर मैं बात करूँ वीडियोस की, तो मैंने कुछ सैम्पल्स शूट किए थे जिन्हें मैंने कंबाइन कर दिया, आप देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सीजन की, व्हाई शुड यू बाय आईफोन 11, तो वो होता है प्राइवेसी। यानी कि अगर आप आईफोन ले रहे हो तो उसमें आपको प्राइवेसी बहुत ही अच्छे से मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलता है। तो क्योंकि इसमें आपका फाइल कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी डाटा आपको एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें हैकिंग के बहुत ही चांसेस कम होते हैं एंड्रॉइड के मुकाबले, और आपका फ़ोन को चोरी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फ़ोन चोरी होता भी है, आईफोन में सबको पता है कि अगर ये फ़ोन चोरी करने के बाद भी अगर आपके पास नहीं है इस फ़ोन का, तो फ़ोन किसी भी यूज़ का नहीं है, उसे सिर्फ वो सजा के ही रख सकता है और उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो इसमें आपको कोई चोरी भी शायद मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, अगर उसे पता है आईफोन्स के बारे में। तो इसके बाद नेक्स्ट सीजन ये होता है कि इसमें आपको मिलता है फेस आईडी, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। रात हो दिन हो कहीं पे भी हो, अगर आपने मास्क भी लगाया हो तब भी ये आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है, आपके फ़ोन को स्कैन करके, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। सिर्फ आपके फेस को फोटोज़ की तरह नहीं देखता, ये उसे 3D मैपिंग करके उसे स्कैन करता है, तभी जाकर आपको फ़ोन को अनलॉक करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपके लिए आईफोन बेस्ट है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि व्हाई शुड यू नॉट कंसिडर बाइंग आईफोन 11 इन 2023। आपको क्यों आईफोन 11 को 2023 में नहीं लेना चाहिए, तो उसके भी मैंने कुछ रीजंस लिखे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है इसका ओल्ड मॉडल होना, यानी कि ये 2019 का फ़ोन है, ये अभी का फ़ोन नहीं है। हाँ, इसमें अपडेट्स आते हैं, बट ये 2019 का पुराना फ़ोन है, तो आपको शायद ये आउटडेटेड फील हो सकता है इसका डिज़ाइन, लेकिन ये अभी भी डिज़ाइन ऐसा ही है, तो उतना नहीं फील होना चाहिए। बट ये फ़ोन 2019 का है और अभी 2023 चला, तो आपको शायद ये फील हो सकता है कि आप बहुत ही पुराने मॉडल फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एक आप हेफ्टी अमाउंट पे कर रहे हो इस फ़ोन के लिए। 35,000 बहुत ही ज़्यादा होते हैं, एंड उस प्राइस के लिए आप एक 2019 का फ़ोन ले रहे हो, तो इसमें आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा कि आपको ये फ़ोन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन थोड़ा पुराना तो है। इसके बाद अगर ये आपका पहला आईफोन है, तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। एंड्रॉइड से अगर आप आईफोन में आ रहे हो तो इसमें आप थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी कि आपको ऐप स्टोर से ही ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप बाहर क्रोम से डाउनलोड करके कभी ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे जिप फाइल या फिर बहुत सारे फाइल्स को आप हर जगह से डाउनलोड नहीं कर सकते, जैसा कि आप एंड्रॉइड में करते हो। आप एंड्रॉइड में किसी भी ब्राउजर पर जाकर किसी भी साइट में जाकर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कम लिमिटेड साइट्स होते हैं जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। मूवीज़ भी बहुत ही कम साइट्स पे आप डाउनलोड कर सकते हो, तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला इशू हो सकता है। तो आप अपने लिए पहले देख लो कि आप इसके लिए तैयार हो या फिर नहीं, फिर ही इस फोन को लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम की, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस फोन को लेने का 2023 में, डेट इज़ 5G। क्योंकि 5G अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, सबके फ़ोन में 5G है, तो ये आपको फ़ोन 5G नहीं देने वाला, तो मे बी यू कैन फील आउटडेटेड। और अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया, क्योंकि अभी जियो और एयरटेल दोनों के दोनों अनलिमिटेड 5G का फ्री ऑफर दे रहे हैं, एंड ये ऑफर एटलीस्ट 1 ईयर या फिर 2 ईयर तक तो चलेगा ही, तब तक आपको 5G नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपके लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इसमें 5G नहीं है, और अगर 5G होता तो आप फ्री में इंटरनेट यूज़ कर रहे होते। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सोच लेना आपको ये फ़ोन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि 5G अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सब लोग 5G यूज़ कर रहे हैं, सबके फ़ोन में 5G है। इवन 15,000 के फ़ोन में भी 5G आने लग गया है, लेकिन ये 35,000 का फ़ोन है एंड यू विल नॉट गेट 5G, तो आपको थोड़ा सा बुरा तो लग सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सीजन की, जो कि है इसका रिफ्रेश रेट, क्योंकि आजकल के सारे फोन्स में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 20,000 के ऊपर के सारे एंड्रॉइड फोन्स में आपको 60 हर्ट्ज से ज़्यादा ही रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज, मैक्सिमम 120 हर्ट्ज आपको मिल ही जाते हैं,
जो कि आपको इस फ़ोन में नहीं मिलता इतना अमाउंट देने के बाद भी। तो ये एक इशू हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट बहुत ही कम मिलने वाला है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है। लेकिन मैं एक बात ये बता देता हूँ कि इसमें आपको एक्सपीरियंस में कोई भी इशू नहीं मिलेगा, क्योंकि iOS ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है एंड आप बाकी हेडफोन से तो कंपेयर कर ही सकते हो। लेकिन जितना भी हो 120 हर्ट्ज होता है एंड 60 हर्ट्ज होता है, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो 120 हर्ट्ज हमेशा ही ऊपर रहेगा, क्योंकि उसमें रिफ्रेश रेट बहुत ही ज़्यादा है एंड वो आपको फील होगा। तो क्योंकि आपको इस अमाउंट में 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिला, तो आपके लिए कंसर्न हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू जो कि होता है इसका लाइटनिंग पोर्ट, यानी कि इसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है तो आपको हेडफोन जैक भी इसमें तो नहीं मिलने वाला। तो हेडफोन जैक के लिए मैंने जो आपको डोंगल दिखा है आपको वो लेना पड़ेगा, जो कि आपको 600 से 700 पड़ेगा। मुझे 700 पड़ा था, तो आपको एक डोंगल लेना पड़ेगा अगर आप एक नॉर्मल 3.5 mm जैक वाला हेडफोन यूज़ करना चाहते हो। एंड आपको इस फोन में ईयरफोन्स भी नहीं मिलते, तो आपको एक हेडफोन डोंगल लेना पड़ेगा या फिर आपको एक लाइटनिंग वाला ईयरफोन लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 2000 है। तो अगर आपको 2000 बचाना है तो आपको डोंगल लेना पड़ेगा 700 का, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है। और एक सबसे बड़ा इशू है इस लाइटनिंग पोर्ट का ये है कि जब भी आप अपने पीसी में कनेक्ट करते हो तो फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको एक मैक चाहिए होगा। अगर आपके पास मैक है तो आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला, बहुत ही फ्लॉलेसली ये काम करेगा, जहाँ पे आप फाइल को आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर आप एक विंडोज़ पीसी यूज़ करते हो या फिर विंडोज़ डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो फाइल ट्रांसफर में आपको बहुत ही ज़्यादा इशू होने वाला है। आप फाइल ट्रांसफर करने में बहुत ही ज़्यादा इशू, तो आप उसे नहीं कर सकते। तो मैं ये पहले ही आपको वार्न कर दूँ कि इसमें फाइल ट्रांसफर होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाओगे। मैं तो कहता हूँ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है। हाँ, आप अपने फ़ोन को पूरी तरह से बैकअप कर सकते हो, iTunes डाल के अपने फ़ोन को पूरी तरह से एक बैकअप करके रख सकते हो, लेकिन उसमें आप एक सिलेक्टेड फाइल को बैकअप नहीं कर सकते। आपको अगर आपको एक फाइल चाहिए तो उसे आप निकाल नहीं सकते। इसके लिए आपको अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन आईफोन से पीसी में फाइल ट्रांसफर करना बहुत ही ज़्यादा मुसीबत वाला काम है। तो ये आप पहले सोच लेना कि आपको ये फ़ोन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये फ़ोन लेना ही है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ज़रूर 128 GB वाला ही लेना। 64 GB वाला वेरिएंट लेके मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। तो अगर आपको मिलता है 128 GB वाला तो आप ले सकते हो। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप 128 GB वाला ही लेना, क्योंकि बाद में आपको ये फ्यूचर प्रूफ कर देगा। नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, आपको फाइल डिलीट करने पड़ेंगे, और क्योंकि इसमें बैकअप होने में बहुत ज़्यादा इशू होता है तो आप बैकअप भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद एक और रीज़न है इस फोन को नहीं लेने का, वो है इसका बैटरी वाला प्रॉब्लम। मुझे तो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेरे जो दोस्तों ने iPhone 11 लिया है उन्होंने मुझे ये कहा था कि इसका बैटरी कुछ टाइम के बाद बहुत ही बुरी तरह से बैकअप देता है। मैंने सुना है जैसा, लेकिन मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं इसे 6 से 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ। बट मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि iPhone 11 की बैटरी बैकअप होती है कुछ टाइम बाद बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको बैकअप के इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि इसका बैटरी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गया, बहुत जल्द डिग्रेड हो गया, तो आपको बैटरी तो रिप्लेस करना होगा, और इसका बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 5000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको ऑफिशियल सोर्सेस मिलेंगे ही नहीं। इंडिया में तो अभी तक फिलहाल इसके कोई ऑफिशियल सोर्सेस नहीं है जहाँ पे आप बैटरी को चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ ही टाइम में एप्पल स्टोर खुलने वाला है, मुंबई और दिल्ली दोनों जगह खुलने वाला है, तो वहाँ पे आप तो कर सकते हो। तो हाँ, अगर आपको बैटरी रिप्लेस करना है तो इसके लिए आपको महंगी तो पड़ेगी, 5000 के अराउंड देने को मिलेगा, लेकिन आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। और आप इसे किसी भी थर्ड पार्टी स्टोर में नहीं कराना, क्योंकि वो हमेशा डुप्लीकेट बैटरी डालते हैं जो कि आपके फ़ोन को डैमेज कर सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे मैंने आपको शायद कुछ हेल्प किया होगा, जिससे कि आपको ये डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी कि आपको ये iPhone 11 2023 में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। एंड द रेस्ट इज ऑन यू, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।